जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड 11वां अध्याय धेनुकासुर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गोय चराते हुए नूतन तालवन के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहाँ धेनुकासुर रहा करता था। उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए, श्री कृष्ण भी नहीं गए। अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांध कर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार हैं। उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते और फल समूह को गिराते हुए वहाँ निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज़ सुनकर वह गर्दवाकार असुर रोष से आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया। आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनुक के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। यह कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष स्वयं तो टूट ही गया। गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से ताड़ों को भी धराशायी कर दिया। राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनुक को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक फट गया। तो भी वह क्षण भर में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सींग प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सींगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ किया। गोपों को आगे आगे भागते देखे वह मदमत असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा। उस समय श्री दामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। शतोक कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पास से प्रहार किया। अर्जुन ने क्षेपण से और अंशु ने उस गर्दवाकार दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशाल ऋषभ ने आकर शीघ्रतापूर्वक
अपने पैर से और बल से भी उस दैत्य को दबाया। तेजस्वी ने अर्धचंद्र गर्दनियाँ देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए। भ्रूथप ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदंतर श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के उस प्रहार से धेनुक 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सिंगों से शरीर को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियाँ चूर चूर हो गई और वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सिंगों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदंतर फिर धावा करके माँ दैत्य धेनुक ने दोनों सिंगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फट गया और होश हवास जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई ने पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहाँ नंदनवन के फूल बरसाए। देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण करे पुष्पमाला पीताम्बर तथा वनमाला से समलंकृत देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुट आए। सहस्त्रोध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्त्रों पहियों की घर घर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुते थे। लाखों चौरों की वहाँ शोभा हो रही थी। वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित था। उसका विस्तार 1 दिव्य योजन का था। वह मन के सम्मान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। राजन, उसमें घुंघरों की जाली लगी थी। घंटे और मंजीरे बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ दिशा मंडल को दीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोकधाम में चला गया। इस प्रकार धेनुक का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल वालों के साथ ब्रज को लौटे। उनके साथ गोवा का समुदाय भी था। राजा ने पूछा, मुने, धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला? यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर
विहार कर रहा था। वह वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नुपुरों का मान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊ पहन कर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा ने उन ऋषियों में से हैं जिनके साप के भय से यह सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले। दुर्वासा ने कहा, दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगा सकता है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस साप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद को यह वर दे रखा है कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत धेनुकासुर का उद्धार नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय।